जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न है स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कुछ चेक लिस्ट, कुछ टू डू लिस्ट है, उसका ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे पीछे नहीं रह रहा है, वो 2 कदम आगे ही चल रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम अपने पैन कार्ड से करते हैं तो ऑनलाइन बोल जाती है। तो अगर आप अपनी रिटर्न खुद भर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल से भी भरवा रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए डॉक्यूमेंट्स पर एक बार गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक करने ज़रूरी है ताकि फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको किसी तरह का कोई नोटिस ना भेजे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग ITR। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले हम बता दें कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने किसे ज़रूरी है। ये एज वाइज डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी एज 60 साल या उससे कम है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, दोस्तों किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। वहीं पर 60 साल से 80 साल के लिए ये 3 लाख रुपए है, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और 80 साल से ज़्यादा सुपर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 5 लाख रुपए है। इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। कितनी तरह की इनकम होती है दोस्तों? 5 तरह की इनकम होती है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी, और यहाँ पे दोस्तों आप पेंशन की इनकम भी ले सकते हैं। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी, चाहे आपका मकान हो या दुकान हो, उसको आपने किराए पर दिया है और किराए की इनकम आती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप सेल सर्विस देते हैं, कोई प्रोफेशनल है तो दोस्तों PGBP, प्रॉफिट एंड बिजनेस। शेयर मार्केट के अंदर कोई लेन देन किया, किसी प्रॉपर्टी को बेचा तो कैपिटल गेन आ जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो भी इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ITR का फॉर्म। भी आपको करेक्ट ITR का फॉर्म भरना है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 तरह की ITR होती है अकॉर्डिंग टू योर इनकम। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे जाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको पता होगा यूजर ID और पासवर्ड चाहिए होता है। आपका जो यूजर ID है दोस्तों वो पैन नंबर या आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आप ITR भर रहे हैं तो अपने आप को आप रजिस्टर्ड कर लीजिए, आप अपनी ID बना लीजिए नहीं वहाँ पर। अगर आप पहले से रिटर्न भरते हो और आपको पासवर्ड नहीं पता है तो दोस्तों आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आधार OTP से, नेट बैंकिंग से, पहले वाले दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल ID से। और भी 1-2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से ITR भरवाते हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि सर मेरी रिटर्न आप भर दीजिए। इसके साथ में दोस्तों पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना मैंडेटरी है। आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बार बार बोला है कि पैन आधार से लिंक करा लीजिए। ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है वैसे। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है फिर भी आप 30/6/2023 तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पैन आधार से लिंक होगा तो आपका आधार वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, OTP वगैरह आएगा और उसी दिन ही आपकी ITR वेरीफाई हो जाएगी। अदरवाइज आप नेट बैंकिंग या 30 दिनों के अंदर अंदर उस ITR को साइन करके बेंगलोर में भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 30/6/2023 से पहले 1000 रुपये की लेट फीस देकर के लिंक करवा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है दोस्तों, आपको पता होगा बहुत सारे लोग सैलरी की इनकम कमाते हैं। सैलरी की इनकम आती है और आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है और आपका TDS काटा जाता है तो आपको बट ऑब्वियसली है फॉर्म 16 नंबर फॉर्म आपको वहाँ पे मिलता होगा। 16 नंबर फॉर्म दोस्तों आपका एम्प्लॉयर आपको देता है और उसको एम्प्लॉयर को देने की लास्ट तारीख 15 जून 2023 है। आपको पता होगा 31 जुलाई 2023 से पहले आपको ITR भरनी है। अगर कोई व्यक्ति आपको 15 जून तक भी 16 नंबर फॉर्म देता है तो आधा महीना जून का और पूरा महीना जुलाई का, तो लगभग 45 डेज आपके पास रहते हैं। इस 45 डेज़ में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देनी है। दोस्तों इस 16 नंबर फॉर्म के अंदर आपकी कितनी सैलरी है, क्या सैलरी का कंपोनेंट है, पार्ट A और पार्ट B 2 तरह के यहाँ पे आपको फॉर्म 16 नंबर के पार्ट मिलेंगे। इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना TDS काटा, कितनी आपको छूट मिली है, ये सब डिटेल यहाँ पे मिलेगी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर जो है दोस्तों फॉर्म 16 इशू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपकी सैलरी कम है या तो या आपका टैक्स नहीं बनता है या आपका TDS नहीं काटा है। तो दोस्तों आपको सारी की सारी सैलरी जो है बैंक अकाउंट में अगर आती है तो आप उन बैंक की एंट्रीज, अगर मान लो 12 एंट्री आई तो 12 की 12 एंट्रियाँ वहाँ पे जोड़ सकते हैं। वो भी नहीं आ रही है
कैश में मिलती है तो कैश का टोटल भी आप दिखा सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी अकॉर्डिंगली, क्योंकि ITR का फॉर्म है दोस्तों, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, हम खुद चल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमारी इतनी इनकम आई है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी सैलरी की इनकम को ITR के अंदर दिखा सकते हैं। इसके बाद में सैलरी के अलावा अदर सोर्स के अंदर कोई भी आपका TDS कटा है, ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है तो फॉर्म 16A मिलता है। सैलरी के अलावा बैंक के अंदर FD है, LIC का कमीशन है, डिविडेंड है, रेंट है, कोई भी ऐसी इनकम आती है तो फॉर्म 16A, जो व्यक्ति आपका TDS काटेगा वो आपको फॉर्म 16A देगा। इसके बाद में दोस्तों पिछले 2 सालों से आपको पता होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि AIS बोलते हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोस्तों टैक्स पेयर सर्विस TIS होती है। AIS और TIS आपके अंदर 50 से ज़्यादा की यहाँ पे ट्रांजैक्शन है वो बोल जाती है दोस्तों। इवन आपकी FD का ब्याज, आपकी सेविंग का ब्याज, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है और आपकी सैलरी की इनकम, शेयर मार्केट की, डिविडेंड की इनकम, बहुत सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दोस्तों बोल जाती है। आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले फॉर्म AIS और TIS ज़रूर देखना है। लॉगिन करके सर्विसेज के अंदर जा करके ये फॉर्म आप देख सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म 26AS, पहले बोल रहे थे दोस्तों AIS और TIS आने के बाद में फॉर्म 26AS हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यू है। तो जैसे आपको 16 नंबर फॉर्म मिला, एक से ज़्यादा कंपनी में अगर आपने 1 साल में काम किया तो 2 16 नंबर मिलेंगे। एक से ज़्यादा अदर देन सैलरी की इनकम आई तो 16A मिलेगा। जितने भी 16A आपको मिले उन सारों की समरी यहाँ पे मिल जाएगी। SFT ट्रांजैक्शन दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा की कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड का बिल, FD, वो सारी यहाँ पे बोल जाएगी। एडवांस टैक्स, TDS, TCS, पिछले साल का कोई रिफंड, वो सारा का सारा यहाँ पे बोल जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति आपका TDS काट रहा है या जो रिटर्न भर रहा है, आजकल तो ATGG वगैरह में भी आपको डोनेशन देते हैं, वो भी यहाँ पे शो कर जाएगी। जो व्यक्ति ये फॉर्म भरेगा TDS का, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर क्वार्टर मंथ की जो TDS का जो लास्ट तारीख है वो 31 मई है, तो दोस्तों 31 मई तक अगर वो अपनी रिटर्न भर देता है तो जून के अंदर ये अपडेट होगा। अगर आप मई के स्टार्टिंग में अपनी रिटर्न भर देते हैं लेकिन सामने वाले ने TDS की रिटर्न नहीं भरी है अपनी 31 मई तक, तो आपको मिस मैचिंग की संभावना रहती है। तो आप मेक श्योर जब भी आप रिटर्न भरें तो फॉर्म 26A के अंदर दोस्तों वहाँ पे ना मंथ वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, दिसंबर तक की डेटा अपडेट है। तो जो लास्ट एंट्री दोस्तों आपकी मार्च तक अगर आ रही हो तभी आप अपनी ITR भरें, अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 31 मई तक सामने वाला अपना TDS है आपके 26S में दिखा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चाहे एक बैंक हो या कितने भी बैंक हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन सा बैंक हमें ITR में दिखाना है, एक अकाउंट से काम चल जाएगा क्या? एक अकाउंट से काम आपका नहीं चलेगा। जितने भी खाते हैं आपके दोस्तों, क्योंकि सभी के अंदर पैन जुड़ा हुआ है, पैन नहीं है तो आधार जुड़ा है, आधार भी नहीं जुड़ा तो दोस्तों आपकी ट्रांजैक्शंस तो वो आपकी की है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक में दिखाएंगे दूसरे में नहीं दिखाएंगे। 1/4/22 से 31/3/23 के अंदर आपने जितने भी खातों में लेन देन किया है उसका क्रेडिट साइड दोस्तों आप जोड़ लें। अगर आपकी सेल है तो 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, सर्विस है तो 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और आपके ऊपर GST एप्लीकेबल तो नहीं होता था। सारी की सारी सेविंग की, करंट की, होम लोन की, करंट CC है जो कैश क्रेडिट अकाउंट है, KCC अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है। दोस्तों बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाते हैं, लेकिन आजकल पोस्ट ऑफिस के अकाउंट भी रिपोर्टेबल हो गए हैं। आजकल बहुत सारे लोग पेमेंट्स बैंक खोल लेते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये भी आपका नॉर्मल अकाउंट माना जाता है। इसकी भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे ले लेनी है। सेविंग का ब्याज कितना मिला, कोई भी बड़ी एंट्री आई दोस्तों, आपने को 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए किसी से चेक लिया, उधार लिया, लोन लिया या गिफ्ट लिया, ये सारी की सारी अमाउंट भी आपको कंसीडर करनी है ITR भरते समय। इसके बाद में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सेविंग का दोस्तों आपकी स्टेटमेंट में या बैंक की कॉपी की एंट्री करवाएंगे तो वहाँ पे भी साल में 4 बार स्टेटमेंट मिलता है। FD का फॉर्म 26AS में या AIS-TS में शो कर जाएगा, वहाँ नहीं करता है तो फॉर्म 16A आपको बताया था वो आप बैंक से ज़रूर ले लेंगे। अगर आपका बैंक में लोन चल रहा है दोस्तों तो पूरे साल का एक इनकम टैक्स पर्पस से फॉर्म 16 यहाँ पे दे देंगे, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग दिखा दिया जाएगा। आपको पता होगा इंटरेस्ट सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और प्रिंसिपल की सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, आपको पता होगा बहुत सारे लोग हैं मकान दुकान बेच दिया खरीद लिया, तो अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं दोस्तों तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आपको सेल डीड, आपको परचेज डीड, कब खरीदा था कब बेचा था, उनका क्या डिफरेंस है, वो सारी की सारी अमाउंट ITR में दिखानी पड़ेगी। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ से डिविडेंड आता है तो वो आपके ऑनलाइन बोल जाता है दोस्तों।
इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा आपकी ITR 3 जाएगी, आपको ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो इस तरह से दोस्तों आपको, अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर किया तो आपकी होल्डिंग रिपोर्ट होती है, एक इसके अंदर ट्रेड रिपोर्ट होता है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है, ये सारी की सारी टैक्स रिपोर्ट उसको बोल सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने ब्रोकर की ऐप से या वहाँ पे मेल भेज करके आप मंगवा सकते हैं। इसमें आप चेक करेंगे कि कितना कितना ट्रांजैक्शन आपके हुआ है, फिर ही आपको अपनी ITR भरनी है। टैक्स सेविंग के लिए आपको पता होगा 80C से लेकर के 80U तक काफ़ी सारी डिडक्शन आप ले सकते हैं, 80C, D, E, U, ATTT, TTB। तो LIC, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन वगैरह अगर आपने दिया है तो ये सारी की सारी प्रूफ भी आपको अपने पास रखने हैं। ITR भरते समय डिपार्टमेंट नहीं पूछता है ये प्रूफ, लेकिन इन फ्यूचर में डाउट आता है तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपके पास में ये पैसा जो आपने छूट ली है वो कैसे ली है, उसकी रिसीट हमें दीजिए। अगर आप HRA की छूट लेते हैं तो दोस्तों आपको ये प्रूफ करना पड़ सकता है कि आप किराए के मकान पे रहते थे, या तो सैलरी आपका जो रेंट रिसीट बना सकते हैं, या पेड स्लिप बना सकते हैं, रेंट पेड दिया है आपने, या रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने होम लोन लिया है तो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि 2 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों उस किस्त के अंदर। इंटरेस्ट आपका 2 लाख रुपये अगर आपने रेंट पर दिया है, अगर आप खुद रहते हैं तो, अगर आपने रेंट पे दिया है तो अनलिमिटेड हो जाएगा। इसके साथ में प्रिंसिपल दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक छूट है 80C के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपके ऊपर ITR 4 एप्लीकेबल होती है तो आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रजम्पटिव टैक्सेशन होता है, सेल का इतना %, 6%, 8% प्रॉफिट दिखाइए। अगर आप प्रोफेशनल है तो सेल अपनी रिसीट का 50% दिखाइए और ITR भर दीजिए। लेकिन ITR 3 के मामले में दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 44 AD में नहीं जा रहे हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। इसके साथ में दोस्तों क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन्वेस्ट करी, खरीदी, बेची, अगर आपके पास GST नंबर है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों कि GST नंबर ले लिया, GST में कोई सेल और जा रही है, ITR में कोई और सेल जा रही है। ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों। GST के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी, जो भी सेल होगी, उसको रिकनसाइल करना है। बराबर सेल जानी चाहिए आपकी GST में, इनकम टैक्स में, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई भी बिजनेस का प्रूफ किया दोस्तों आपने, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चा करते हो आप, उसका प्रूफ भी आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि बिजनेस के मामले में बिजनेस के खर्चों की ऑडिट कभी भी डिपार्टमेंट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। इसके साथ में ही दोस्तों लास्ट के अंदर आपको ITR भरने से पहले एक टैक्स प्रोफेशनल जो कि स्मार्ट भी होना चाहिए, जो कि अच्छा क्वालिफाइड भी होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों आप CA की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको CA से रिटर्न भरानी है। जिसके पास कोई डिग्री हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, डिपार्टमेंट में लाइजनिंग हो। आजकल तो सारा का सारा काम दोस्तों फेसलेस हो गया है, ऑनलाइन नोटिस आता है, ऑनलाइन जवाब देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे कंसल्टेंट से हेल्प लेनी है। अगर लेना चाहते हो तो हम भी हमारी वीडियोज़ दोस्तों चैनल पर डालते रहते हैं कि आप अपनी रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं। आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी आप हमें कोशिश जो है हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपको टाइम पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रिटर्न भरना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज है कि मैं रिटर्न कैसे भरूँ, कब भरूँ। और आपको ये रिटर्न दोस्तों 31 जुलाई 2023 से पहले भर देनी है, ताकि आपको कोई लेट फीस ना लगे। 31 जुलाई तक दोस्तों आप रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न आप भर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी है। 2.5 से 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस दे करके आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फीस ना देनी पड़े। 31 जुलाई तक ही आप अपनी रिटर्न भर दीजिए। कोई डाउट क्वेरी आपका है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।